काफी समय पुरानी बात है। रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहा था। हाय राम, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूं। अब तो मुझसे और नहीं चला जाता। एक काम करता हूं, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर घर की ओर निकलूंगा। ऐसा कहकर गोपाल उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है, लेकिन उसे गहरी नींद आ जाती है। जब गोपाल गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसकी अक्ल और किस्मत दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरे, एक मैं ही हूं जिसकी वजह से ये आदमी इतना अमीर और सफल हो पाया है। अगर मैं ना होता तो ये आदमी इतना सफल नहीं हो पाता। हाँ नहीं, तू ये बिल्कुल गलत कह रहा है। ये आदमी सफल तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से है। ये सब जो भी इस आदमी ने हासिल किया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, सब मेरी वजह से ही है। अगर मैं ना रहूं तो कुछ भी ना रहे। इसीलिए तू अपनी बढ़ाई करना बंद कर। वाह भाई वाह। अरे कोई भी काम भला बिना अकल के हो सकता है? अब तुम ही बताओ, बिना अकल के तो इंसान 4 कदम ठीक से चल ना पाए, फिर वो भला सफल कैसे हो जाएगा? इसलिए तू मान ले कि ये आदमी जो भी है मेरी वजह से है। इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं इसके साथ हूं, इसका कोई बुरा नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ठीक है। जब मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं इसके कोई काम का ही नहीं हूं, तो मैं इससे दूर चला जाता हूं। सब तू ही कर रही है ना इसके साथ, तो चल अब मैं भी देखता हूं कि मेरे बिना ये आदमी आखिर क्या कर लेगा। अब मैं जा रहा हूं इस आदमी को छोड़कर। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तुझे इसे छोड़कर जाना है तो जा, मैं इसे खुद अकेले ही संभाल लूंगी। ऐसा कहकर गोपाल की अकल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में गोपाल की भी नींद खुल जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये तो काफी समय हो गया। मुझे तो याद ही नहीं रहा। ओफो, इतनी जोर से नींद लगी कि मैं तो भूल ही गया कि मुझे घर जाना है। गोपाल घर की ओर निकल पड़ता है। अब गोपाल के पास सिर्फ उसकी किस्मत थी। अकल ने तो उसका साथ छोड़ दिया था। अजी, आप कहाँ रह गए थे? आज तो काफी देर कर दी आपने। कहीं रास्ते में सो तो नहीं गए थे आप? हाँ सुमित्रा, वो क्या है ना, रास्ते में मुझे जोरों की थकान लग रही थी, तो मैं एक पेड़ की छांव में सो गया था। अच्छा, अब मुझे जल्दी से खाने को दे दो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आप मुंह हाथ धो लीजिए। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गोपाल और उसकी पत्नी एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। दोनों धन धान्य से काफी संपन्न थे, लेकिन जैसे ही गोपाल की अक्ल गई, गोपाल आलसी होने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अजी, मैं देख रही हूँ कुछ महीनों में आप बहुत आलसी होते जा रहे हैं। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भिखारी बन जाएंगे। और आप काफी दिनों से काम पर भी नहीं जा रहे। क्या हुआ है आपको? घर का राशन भी खत्म होने की कगार पर आया है। क्या सुमित्रा, तुम भी ना? पूरी जिंदगी काम करते करते बीत गई, अब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है? अरे अब तो आराम करने दो मुझे। क्या सिर्फ काम ही करवाओगी? देखो जी, ये जीवन और ये शरीर ऐसे थोड़ी ही चलता है। इसे चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? और अनाज नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे? अच्छा जीवन जीने के लिए तो कड़ी मेहनत मरते दम तक करनी पड़ती है। ठीक है, मैं कहीं देखता हूँ कोई काम। गोपाल काम की तलाश में बाहर तो निकलता है, लेकिन एक पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। और जब नींद खुलती है तो वापस घर आ जाता है। आ गए जी आप? क्या हुआ? काम मिला कुछ? राशन पानी लाए कि नहीं? अरे नहीं सुमित्रा, आज बहुत काम ढूंढा पर कोई काम ही नहीं मिला। क्या करूं? शायद मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं जी,
न जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छे खासे दिन गुजर रहे थे हमारे, और न जाने आपको भी क्या हो गया है। आज तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। देखिए जी, आपने काम बहुत ढूंढ लिया, लेकिन आपको कोई काम नहीं मिला। अब हम ऐसे ही तो भूखे नहीं मर सकते ना। तो मैं क्या करूं सुमित्रा? आप एक काम करिए, आप अपने माता पिता के पास जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। आपके माता पिता तो काफी धनी हैं, वो अपने हमारी मदद कर दें ताकि हमारे बुरे दिन निकल जाएं। ठीक है सुमित्रा, मैं अभी अपने घर जाता हूँ। ये कहकर गोपाल अपनी माँ के घर जाता है। अरे गोपाल, तू कैसा है बेटा? और आज तुझे इस बुढ़िया की याद कैसे आ गई? बड़े दिनों बाद आया है। इधर आ, मेरे पास बैठ। मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। और मेरी बहू कैसी है? उसे अपने साथ नहीं लाया? अरे माँ, ठीक है तुम्हारी बहू। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसे साथ लेकर जरूर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और बता बेटा, सब अच्छा चल रहा है ना? क्या बताऊं माँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है माँ कि मैं तुझे कैसे बताऊं। क्यों बेटे, क्या हुआ? और मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कैसी शर्म? बता क्या बात है, और तूने अपनी हालत कैसी बना ली है? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। हम लोग अनाज के दाने दाने के लिए परेशान हैं। हमारी स्थिति भिखारियों वाली हो गई है माँ। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग पा रहा है। सुमित्रा ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आपसे कुछ मदद ले सकें। माँ, अभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। जब मैं कुछ करने लगूंगा तो तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा? बच्चों की मदद करना तो माता पिता का फर्ज होता है। फिलहाल बेटे, मेरे पास थोड़ा सा आटा रखा है जिसे मैंने अभी गूंद कर रखा है। तू कह रहा है तुम दोनों ने कुछ दिनों से खाया नहीं है, तो एक काम कर, वो आटा ले जा और बहू को दे दे। रुक, मैं अंदर से आटा लेकर आती हूँ। एक काम करती हूँ, ये हीरा मैं इस आटे में रख देती हूँ। जब गोपाल बहू को ये आटा देगा तो वो इसे निकालकर बाजार में बेच देगी और उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। गोपाल की माँ उस हीरे को आटे में छुपा कर देती है। चलते चलते रास्ते पर गोपाल को बहुत तेज गर्मी लगती है। हे प्रभु, आज तो ये गर्मी मेरी जान ले लेगी। क्या करूं? अरे, इस नदी में तो शीतल पानी बह रहा है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर इसी में डुबकी लगाकर अपनी गर्मी मिटा लेता हूं। गोपाल ने आटे की थैली नदी के किनारे रखी और नदी में नहाने लगा। जब गोपाल नहा रहा था तभी एक मछली की नजर उस हीरे पर पड़ गई, जिसे मछली ने एक ही झटके में निगल लिया। मजा आ गया नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। अरे ये क्या? इस थैली में तो आटा था, कहाँ गया? अरे अरे, किसने चुरा लिया मेरा आटा? अरे, बड़ी मुश्किल से तो कुछ आटा मिला था, न जाने वो भी किसी ने चुरा लिया। आ गए जी आप। लाइए, क्या दिया है तुम्हारी माँ ने? कुछ तो जरूर दिया होगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, वरना मैं तो भूख से बेहोश होने वाली थी। अरे क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये क्या हो गया? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? तुम घर पर आकर नहीं नहा सकते थे? इतनी भी क्या गर्मी लग रही थी तुम्हें? पहले ही हम इतने दिनों से परेशान हैं, अब कर भी क्या सकते हैं? चलो, आज फिर भूखे ही पेट सो जाओ।
अब आगे क्या करना है? कुछ सोचा है? अगर तुम फिर से अपनी माँ के पास जाओगे तो वो तुम्हें पागल ही समझेगी। एक काम करो, आज तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर अपनी स्थिति के बारे में बताओ। मेरे माँ बाप तुम्हारी जरूर कोई मदद करेंगे। ठीक है सुमित्रा, मैं आज तुम्हारे ही घर जाता हूँ। गोपाल अपने ससुराल की ओर निकल जाता है। अरे आओ आओ गोपाल। आज कैसे आना हुआ? काफी दिनों के बाद आए हो और सुमित्रा को नहीं लाए साथ? नहीं नहीं ससुर जी, आपकी बेटी नहीं आई। मैं ही आया हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटे। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। और बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? गोपाल अपनी सारी व्यथा ससुर जी को बताता है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो बेटे? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। ससुर जी, अगर आप हमारे इस बुरे वक्त में हमारा साथ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। बेटे, हम तेरी ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकते, पर रुक, मैं तेरी सास से कुछ मदद के लिए कहता हूं। ये लो बेटे, ये हार तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। गोपाल जंगल के रास्ते उस हार को हाथ में लटकाए जा रहा था। अरे ये क्या दे दिया इन लोगों ने मुझे? अब मैं इस मोतियों के हार का क्या करूं? अरे कुछ चावल, आटा, दाल या रुपए पैसे देते तो मेरे कुछ काम भी आते। अब मैं इस हार को गले में डालकर घूमूं क्या? तभी आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। ओहो, ये क्या? मोतियों का हार? काफी दिनों के बाद ये मोतियों का हार मुझे दिखा है। इसको तो मैं लेकर ही रहूंगा। काफी नायाब हार है। ये तो इस हार को मुझे उस आदमी से छीनना ही होगा। बाज तेज उड़ान के साथ गोपाल के पास आता है और वो मोतियों का हार गोपाल से छीनकर भाग जाता है। अरे अरे अरे, ओ बाज! अरे अरे, मेरा हार कहाँ ले जा रहा है? अरे रुक रुक, अरे रुक जा! हाय, एक तो वो छोटा सा हार दिया था मेरे ससुर ने, वो भी वो बाज ले गया। खैर, कर भी क्या सकता हूँ। चलो घर चलता हूँ। आ गए जी आप। मुझे तो आप आज भी खाली हाथ ही लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या आपको मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, या फिर आज फिर रास्ते में ही गवा आए? दिया तो था सुमित्रा, एक मोतियों का हार दिया था, लेकिन आज फिर वही हुआ। वो मोतियों का हार आज फिर एक बाज मुझसे छीनकर लेकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका, देखता रह गया। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो भूखे ही मरेंगे ना। जाने क्या हो गया तुम्हारी अकल को। सो जाओ अब भूखे, और क्या, तुम भी मरो भूखे और मुझे भी मारो। ऐसा कहकर दोनों फिर खाली पेट सो जाते हैं। सुबह होती है। सुनो जी, उठो। हाँ सुमित्रा, बोलो। देखो जी, हमारे पास अब एक आखिरी मौका बचा है। अगर तुम इसमें भी चूक गए तो हमारी मौत अब पक्का तय है। ठीक है सुमित्रा, बताओ। पहले तुम्हारे राजा जी के साथ काफी अच्छी बनती थी। तुम उनके पास जाओ और उनसे मदद मांगो। ठीक है सुमित्रा, इस बार मैं पूरे ध्यान से सामान को घर लेकर आऊंगा। गोपाल राजा जी के पास आता है। अरे आओ आओ गोपाल। आज कैसे आना हुआ? आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो। देखते ही नहीं, तुम्हें तो आजकल हमारी याद ही नहीं आती। और बताओ, सब बढ़िया है ना? गोपाल अपनी सारी स्थिति राजा जी को बताता है।
ये क्या कह रहे हो मित्र तुम? भला इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और तुमने हमें बताना भी उचित नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूं। मंत्री, ओ मंत्री जी, सुनिए जरा, यहां आइए।